शांति वन चिचोली, यही वो स्थान है जब हम समणों का महामेला 2 अक्टूबर 2025 को 1 लाख समण ग्रंथ वितरित करने के लिए नागपुर पहुंचेंगे, तो इसी स्थान पर हम अपना नाइट स्टे करेंगे। जो हमारा ठहरना होगा वो यहीं पर होगा। ये स्थान बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर स्थान है। शहर की जो व्यस्त दिनचर्या रहती है उससे थोड़ा दूरी पर है, और बहुत शानदार यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना दृश्य है और कितनी शानदार यहाँ पर निर्माण कार्य किए गए हैं। यहाँ यही बाबा साहब की जो कुछ वस्तुएं हैं जो उनके निजी प्रयोग में वस्तुएं प्रयोग में ली थी, वो यहाँ पर संरक्षित हैं। यहाँ बुद्ध विहार है, यहाँ स्तूप है, और यहाँ पर ये शांति वन चिचोली नागपुर पे ये आप इधर देखिए, ये रूम्स बने हुए हैं, कितने अच्छे रूम हैं। इन्हीं रूम्स में ही हम सब रहेंगे। हम सब जो विश्राम करेंगे 2 अक्टूबर के जो प्रोग्राम में हम आएंगे, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, 3 दिन का लगातार यह प्रोग्राम रहेगा। तो इसी स्थान पर हम वो विश्राम करेंगे। देखिए चारों तरफ आपको पूरा विशिष्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, और ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नजारा रहता है, बहुत ही अच्छा है। एक स्थल बन गया है हमारे हम समणों का, एक बहुत ही इंटरनेशनल स्तर का पर्यटन स्थल बन गया है। तो यहाँ वैसे भी हर समण को यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए। यहाँ ठहरने की और ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती हैं। मैं अपना ही कल्याण साध लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये बुद्ध वाणी है। अपना ही कल्याण अगर कोई भाई साध लेगा, कोई बहन साध लेगी, यही बुद्ध वाणी है। यहाँ पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। ये देखिए, ये सब यहाँ बहुत तेजी से अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर अभी। और ये देखिए, यहाँ पर ग्रुप फोटोग्राफी हो रही है। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और ये देखिए ये बिल्डिंग, और ये इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि जब ये कार्य पूरा हो जाएगा, या निर्माण कार्य चल रहा है, और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अभी ये स्थिति है कि इसकी सुंदरता और इसकी भव्यता देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये पूरी तरह से निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा तो इस स्थान की भव्यता किस कदर होगी। और इधर देखिए ये ग्रुप फोटोग्राफी हो रही है। ग्रुप फोटोग्राफी हो रही है। बहुत सारे श्रवण संगी 3 साल पहले आए थे, जब नागपुर की पहली संगीति लगी थी 2 अप्रैल 2022 को। तो उस समय पर अप्रैल 2022 को यहाँ बहुत सारे श्रवण संगी यहाँ पर विजिट किया था। उस समय यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, और उस निर्माण कार्य को चलते हुए 3 साल हो गए, और अब ये 3 साल के बाद पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तैयार हो जाएगा तो कितना सुंदर मनोरम दृश्य यहाँ का होगा। और मैं VS आज़ाद, मैं भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ आया हूँ। और अब ये देखिए यहाँ पर फिर ग्रुप फोटोग्राफी के लिए सब लोग खड़े हो गए हैं।
योगेंद्र जी ये बताइए, अभी इस समय ये स्थान अंडर कंस्ट्रक्शन है जी जी और इतना फिर भी इतना मनमोहक दिख रहा है जी जब ये बनकर तैयार हो जाएगा जी। तब कल्पना कीजिए कैसा लगेगा। ये जो इस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण का कार्य चल रहा है, ये पूरा होने के बाद में दुनिया का ये विश्व प्रसिद्ध स्थान बनने वाला है। और जो बाबा साहब जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, भगवान बुद्ध जो सभी पूरी दुनिया के भिक्षु हैं और उनके विचारों पर पूरी दुनिया के बहुत सारे देश चलते हैं, सभी लोग उनके विचारधारा को मानती है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इसको पूरा होने के बाद में ये दुनिया का जो सबसे जो मनमोहक और अच्छा मेडिटेशन के लिए सबसे बढ़िया स्थान होगा। ये यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है और काफ़ी गति से यहाँ पर सौंदर्यकरण चल रहा है और बहुत ही सुंदर ये स्थान बनने जा रहा है। इधर भी ये, तो आप भी जल्दी कीजिए और 2 अक्टूबर के लिए अपना टिकट बुक कीजिए। यहाँ बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सबके लिए यहाँ खूब यहाँ रहकर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारी जो विरासत है वही, उसको देखकर मन गौरवान्वित होता है। तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी अपना नागपुर पहुंचने का टिकट बुक कराइए। संगम नवमी आइए, मिलते हैं नागपुर में और यहाँ चिचोली शांतिवन में संगम नवमी। देखिए इधर और इसके पीछे का हम तरफ आ गए हैं, चलते चलते हम पीछे की तरफ आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो बाबा साहब का जो संग्रहालय है, जिसमें बाबा साहब की सभी वो आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि बाबा साहब की चेयर जिस पर उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान लिखा, वो दोनों चेयर रखी हुई हैं। वो भगवान बुद्ध की वो मूर्ति जिसके सामने बैठकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो ऐसी की ऐसी रखी हुई है। और बाबा साहब की अस्थियां भी वो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सारे उनके पहनने के कपड़े, उनके लेटर्स, उनके कलम, पेन, डायरी, वो सब इसी तरह से आज की डेट में मौजूद रखी हुई है। यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा जी। और यहाँ सब सामान जो बाबा साहब ने इस्तेमाल किया है वो तो सब जो पुराना संग्रहालय है, ये दूसरा नया संग्रहालय बन रहा है। ये नया संग्रहालय बन रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। करने के लिए, आगे विरासत को बताने के लिए ऐसा आयोजन किए हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। समर संघ जो है, जो ऑर्गेनाइज किए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, हमारे पुरखों के सपनों को साकार करने के लिए आज हम लोग विश्व भर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए पूरे विश्व के लोगों को, खास करके भारत की जो पावन भूमि है, वहाँ एक एक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस धरती में तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विश्व विद्वान महामानव पैदा हुए, जिसके संघर्षों के बदौलत हम और आप लोग आज इस स्थिति में खड़े हुए हैं। नमो बुद्धा, जय भीम साथियों। सुधीर सर को सुनते हैं और समर संघ के बारे में हमें बताएंगे हमको क्यों जुड़ना जरूरी है, हमें लोगों को जोड़ना क्यों जरूरी है। सर प्लीज। छत्तीसगढ़ के सभी साथी, छत्तीसगढ़ का मतलब है कि हमारे वहाँ पर छत्तीसगढ़ माने होता है जहाँ भिक्खु भिक्खुणी प्रचारक बुद्ध की, और आज के समय हम जिनको वक्ता बोलते हैं या जिनको स्पोक बोलते हैं, वो जहाँ रहते थे पाली में भिक्षुओं के रहने के स्थान को गढ़ बोला जाता था। जैसे एक गढ़ में ये रहते हैं जो गढ़ मुक्तेश्वर है, जो उत्तर प्रदेश में है, ऐसे गढ़ और गढ़ी हमारे बहुत सारे हैं। और जिस जगह पे 36 गढ़ थे हमारे,
उसका नाम छत्तीसगढ़ है। आप सब छत्तीसगढ़ के हमारे बहन भाई हैं और पुराने के सारे समण और समणा और समणी हैं। तो आप सभी जितने समण हैं, क्योंकि अब सब समण संघ को जान गए हैं और छत्तीसगढ़ अब समण संघ का छत्तीसगढ़ हो गया है, तो उसमें जितने भी नौजवान हैं, करीब जो आपने बताया है करीब 20,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए ये मैसेज है कि आप पैदाइशी छत्तीसगढ़ के समण संघी हैं और जितनी भी हमारी महिला हैं वो सारी पैदाइशी समणी हैं जो संघ की हैं। और ये संघ अब पूरी तेजी से पूरी दुनिया में जा चुका है। हम सब पूरे भारत के जितने समण हैं वो भाई बहन बन चुके हैं। जल्दी ही जुलाई के अंदर वहाँ एक मीटिंग होगी, जो हमारे जितने भी समण छत्तीसगढ़ के लोग हैं आप सबको बुलाएंगे और हम सब वहाँ इकट्ठे होंगे। और जैसा हम आज यहाँ चिचोली के अंदर अपने विरासत देख रहे हैं, वैसी विरासत हम सीरपुर के अंदर भी हर साल देखते हैं। वहाँ भी बहुत बड़ी हमारी विरासत है और 36 वहाँ पर पूरे हमारे बुद्धिस्ट केंद्र हैं जो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। और हमारे नौजवान साथी जितने भी समण हैं वो सब यहाँ आए हुए हैं और ये सब बहुत बढ़िया है। और मैं चाहूँगा कि योगेंद्र सर आप अपने गढ़ में भी इनको बुलाएं, जो आपने 5,000 लोगों की मीटिंग वहाँ लगाई है। जी, गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ की एक छोटी तहसील है, वहाँ पर नवंबर में 5,000 लोगों की मीटिंग लगेगी, जो काफ़ी संख्या अच्छी है, बढ़िया है एकदम। और उसी के साथ साथ जो हमारे भारत का प्रसिद्ध मेला कार्तिक मेला लगता है सर्दियों में, तो वहाँ भी हम 8 दिन का कैंप चलाएंगे। उस मेले में पूरे भारत से लगभग 50 लाख लोग इकट्ठा होते हैं गंगा स्नान के लिए। तो जो लोग वहाँ आएंगे वो भी समर संघ को जानेंगे, उसके समर संघ के विचारों को जानेंगे, जो उसका कंसेप्ट है उसको भी जानेंगे और 23 से उसमें जोड़ने का काम चलेगा। ये हमारा 8 दिन का प्रोग्राम रहेगा और उसी में वहीं पर एक भंडारा टाइप, जो लोग आएंगे वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे, भोजनदान होगा और फिर गंगा दर्शन करेंगे। गंगा दर्शन के बाद स्नान करेंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। और रामपुर के बारे में बताएंगे, रामपुर के हमारे जो समर साथी हैं। रामपुर में साथियों बहुत जल्दी लगभग मई या जून में एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ये हो सकता है भीमताल में, नैनीताल में बहुत ही अच्छा प्लेस है और गर्मी के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, ठंडा है, गर्मी में एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भीमताल में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और उसकी भी लगभग 2,000 के लगभग स्टैंड रखने के प्रयास कर रहे हैं। बाकी जितना हो जाएगा उसको देखते हैं। तो आप सब लोग वहाँ आमंत्रित हैं। डेट जैसे भी होगा उसको ग्रुप पे डिफाइन कर दिया जाएगा। थैंक यू। ये देखिए अनीता राज जी, बुलंदशहर से मनोरमा जी, दीपिका जी, महाराज जी, पीछे भंते जी भी खड़े हैं। आर के बॉस जी, बबली बॉस जी, ये सभी मैडम का नाम बताओ। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए खड़े हैं यहाँ पर, ग्रुप फोटो के लिए खड़े हैं। अम्बेडकर यूपी रामपुर, योगेंद्र कुमार हापुड़, सरिता सिंह हापुड़। ये अब तो ये सारे चेहरे सेलिब्रिटी बन गए, सब पहचानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको ना पता नाम बताओ। आपको नहीं पता। जलगांव से सरोजिनी लबाने, कुमार बहुत ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद से अक्षय कुमार बादल। यहाँ